साथियों, कल 15 जनवरी है और कल महाराष्ट्र और मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होना है। आपने देखा कि जिस तरह से लोग लगातार तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से वहां पर अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई, बस सिर्फ इसलिए कि लोगों को अपनी पार्टी की तरफ वोट डलवाया जाए। हालांकि चुनाव प्रचार कल शाम को ही थम चुका है। आज पूरा दिन वोटरों को वहां का सोचने का मौका दिया गया और कल सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से खास करके एमआईएम पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान, सैयद मुबीन और जो मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम पार्टी के विधायक हैं, अख्तरुल इमान साहब जो ओवैसी के विधायक हैं बिहार से, सरवर आलम साहब जो ओवैसी के विधायक हैं बिहार से, ये तमाम के तमाम वहां जाकर डेरा डाल दिए और बस लोगों को अपनी पार्टी की तरफ वोट करने की बातें करते रहे। अब फाइनली दोस्तों बस कुछ ही घंटे का समय बचा है। अब वहां पर चुनाव जो है होना है, वोटिंग का सिलसिला शुरू होना है। उसको लेकर के एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब ने महाराष्ट्र के वोटरों को लेकर के एक अपील किया है। अपने फेसबुक पेज पे लाइव आकर उन्होंने कहा है कि जहां जहां ओवैसी के उम्मीदवार हैं, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनको वोट देकर कामयाब करें और भारी मतों से उनको विजयी बनाएं। आइए सुनते हैं इम्तियाज जलील साहब के इस बयान को कि आखिर वो कह क्या रहे हैं, किस तरह से अपील कर रहे हैं महाराष्ट्र के वोटरों से। 15 जनवरी को महानगर पालिका के इलेक्शंस होने जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। बहुत सारे उम्मीदवार हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर खड़े किए हैं, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों के अंदर। कई जगह के ऊपर हम खुद गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब गए और प्रचार किए हैं। कुछ इलाके हमसे रह गए हैं, हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारी उम्मीद है कि मजलिस के जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े हुए हैं, पतंग की निशानी के ऊपर उस पर मोहर लगाकर मजलिस को मजबूत करिए, मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाइएगा। इलेक्शन से पहले आपको मालूम है क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैंने ख़ुद अपने ज़ाती तौर के ऊपर देखा था कि एमएलए के इलेक्शन के टाइम के ऊपर हमारे ही कुछ बच्चे दलाली का काम करते हुए भाजपा के ऑफिस के अंदर बहुत सारी हमारी माएँ और बहनों को लेके जाकर वहाँ पर पैसा बांट रहे थे एमएलए के इलेक्शन में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने। इस बार भी कुछ शिकायतें आई है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर और ख़ास तौर से गरीब बस्तियों के अंदर कुछ उम्मीदवार पैसा लेकर जा रहे हैं। वहाँ के कुछ बच्चों को पैसा देकर ये काम किया जा रहा है कि वो लोगों के पास जाए, किसी को 1000 रुपये, किसी को 500 रुपये देकर वो लोगों के पास से इलेक्शन कार्ड ले रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1500 के अंदर वो अपना वोट बेच रहे हैं और कल वो जब वो इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए जाएंगे 2 दिन के बाद, तो वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनका इलेक्शन कार्ड और उनका इलेक्शन करने का जो अधिकार है वो 1000 रुपये, 500 रुपये में वो बेच चुके हैं करके। तो मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करूँगा कि अगर ऐसा कोई भी शख्स आता है पैसा लेकर और पैसा बांटने का काम कर रहा है या लोगों से है तो अपना इलेक्शन कार्ड जमा करने का काम कर रहा है, तो पुलिस को इत्तला ज़रूर करिएगा। पुलिस को इत्तला करके वो लोगों को पकड़िए, रोकिए और पुलिस पहुंचने से पहले थोड़ा सा उनका भी हिसाब वहाँ पे अपने अच्छी तरीके से कर ले, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा। चौकन्ना रहिएगा। 2 रातें बहुत मायने रखती है और यही 2 रातों के अंदर ये सारा गंदगी का खेल खेला जाता है। अगर नौजवान अपने अपने इलाक़ों के अंदर अगर चौकन्ना रहे और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कोई इलेक्शन कार्ड जमा कर रहा है, पैसा बांट रहा है, तो पुलिस आने से पहले उसकी वहाँ पे अच्छी तरीके से खातिर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी समझ में आ जाएगा कि कौन है तो गरीबी का मजाक उड़ाकर लोगों से अपने वोटों का अधिकार छीन रहा है करके। हम पुलिस और प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो चौकन्ना रहे। कुछ इलाक़ों से हमें शिकायत मिल रही है इसी तरह की, जैसे हमें विधानसभा के इलेक्शन के मौके के ऊपर मिली थी, और ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाए। ये उम्मीद करते हैं लोग जाए, अपने घरों के बाहर निकलिए। 7:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इलेक्शन होने वाला है।